नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हिंदी में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? आपके ऑप्शंस हैं हर्षदा शरद गरुड़, सेकंड सोनाक्षी सोनी माहेश्वरी, थर्ड राधिका सेन, फोर्थ माही वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हर्षदा शरद गरुड़। तो आपको याद रखना है कि यह पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब बात करते हैं कि जो ये IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पर हुई थी? ग्रीस के हेराक्लिओन में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। साथ में इन्होंने जो ये वर्ल्ड जो रिकॉर्ड बनाया है भारत के लिए, गोल्ड जीता है, इसके लिए जो 45 किलोग्राम वाली कैटेगरी थी उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने टोटल 153 किलोग्राम जो वजन है वो उठाया था। अगर बात करें कि कैसे कैसे, तो स्नैच में 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम शामिल है। तो टोटल इनका 153 किलोग्राम वजन उठाकर इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है, इनमें से किसे हाल ही में CIA मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का पहला CTO मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस है किशोर श्री ओम, सेकंड ऑप्शन है राकेश जैन, थर्ड है नंद मूलचंदानी, फोर्थ है सुमित्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड नंद मूलचंदानी। तो ये इनकी फोटो है। इनको अमेरिका की जो सबसे फर्स्ट लाइन की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका सबसे पहला CTO मतलब चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर खास बात क्या है, ये मतलब न्यूज में क्यों है? क्योंकि यह जो बंदा है यह भारतीय मूल का है। इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय मूल के नंद मूलचंदानी को संयुक्त राज्य अमेरिका की जो रक्षा फर्स्ट लाइन की वो है एजेंसी है, केंद्रीय खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये आपको इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 9 मई, 8 मई, 10 मई या 7 मई। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 8 मई। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। अब की बार जो रेड क्रॉस डे मनाया गया है उसकी जो थीम है वो भी पूछी जाती है, वो क्या है? बी ह्यूमन काइंड। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है और अब की बार जो रेड क्रॉस डे मनाया गया उसकी थीम क्या है? बी ह्यूमन काइंड। कई बार ये भी पूछ लेता है कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी के हिसाब से या किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए दिन मनाया जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, जीन हेनरी डेनोट की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा गया है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी CRS रिपोर्ट 2020 में भारत में साल 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो रिपोर्ट्स या पब्लिशिंग होती है किसी भी सरकारी या कोई भी अदर NGO वगैरह की जो डिपार्टमेंट्स है तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि जो 2020 की रिपोर्ट आई है उसमें जो मृत्यु दर है उसमें कितने की वृद्धि हुई है? आपके ऑप्शन है 7.4%, सेकेंड है 6.2%, थर्ड है 5.1%, फोर्थ है 3.9%। तो जो इसका राइट आंसर है वो है क्या है? 6.2%। साथ में आपको बता देना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार है वो ये जो डाटा वो कहाँ से लेती है? जो जन्म और मृत्यु की जो रिपोर्ट होती है कि मतलब कोई किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी रिपोर्ट की जाती है, साथ में अगर किसी की डेथ हुई है तो उसकी भी डेथ सर्टिफिकेट बनाया जाता है। सारा का सारा जो डाटा है अब ऑनलाइन होने लग गया, तो उसी के जो रिपोर्ट है उसी के हिसाब से ये नई जो CRS रिपोर्ट है ये जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि 2020 में जो मृत्यु दर है उसमें 6.2 की वृद्धि हुई है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, इनमें से किसके द्वारा जीतो मतलब JITO कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया गया है? आपके ऑप्शन है नितिन गडकरी, सेकंड है नरेंद्र मोदी, थर्ड है स्मृति ईरानी, फोर्थ है कपिल देव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? नरेंद्र मोदी। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसके जो फुल फॉर्म है JITO, आपसे पूछ सकता है कि जीतो जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है जैन अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन। आपको ये अच्छे से याद रखना है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जीतो 2022 कनेक्ट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया था।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के विषय में सबका प्रयास की भावना का उल्लेख किया। मतलब कि अगर सब अच्छे से प्रयास करेंगे तो जो ट्रेड है उसको और भी ज्यादा आसान बनाया जा सकता है और लोगों का वेलफेयर हो सकता है, इसके अंदर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 7 मई को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है, मनाया है? आपके ऑप्शन है 60वां, सेकंड ऑप्शन 61वां, 56वां या 62वां। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 62वां। तो आपको याद रखना है कि 7 मई को मतलब प्रत्येक वर्ष 7 मई को अपना स्थापना दिवस मनाती है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसके इतिहास की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, इसको हिंदी में कहा जाएगा सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 7 मई 1960 को हुई थी। किसके अंतर्गत हुई थी? किसके अंतर्गत हुई थी? रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका आदर्श वाक्य भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है BRO का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? श्रमण सर्वम साध्यम, मतलब सब कुछ कड़ी मेहनत के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, ये इसका आदर्श या आइडियल वर्ड्स है। तो आपको इसके बारे में ये चीजें याद रखनी है। 7 मई को मतलब 7 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कब तक स्थगित कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है 2023 तक, 2024 तक, 2025 तक या 2026 तक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2023 तक। सितंबर के अंदर चीन में एशियन गेम्स होने थे, लेकिन वहां पर कोरोना महामारी की मतलब वजह से जो एशियन गेम्स हैं उनको जो कमेटी उन्होंने 2023 तक स्थगित कर दिया, लेकिन अभी तक कोई डेट अनाउंस नहीं की है। तो आपको इसके बारे में ये चीज याद रखनी है। तो इसके बारे में थोड़ा इतिहास की बात करते हैं। तो इसका जो इतिहास है 1951 से, मतलब जो सबसे पहला एशियन गेम खेला गया था वो सन 1951 में खेला गया था। अगर आपसे पूछे कहाँ पर खेला गया तो भारत के न्यू दिल्ली में वो खेला गया था। अब ये भी पूछ सकता है कि जो 2022 में एशियन गेम्स होने थे वो कौन सा एडिशन है? तो ये इसका आंसर क्या रहेगा? 19th एडिशन, मतलब 19वां ये इसका संस्करण है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि एशिया ओलंपिक परिषद है जो उसने ये घोषणा की है, आपको याद रखना है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, मतलब इसकी जो संस्था है उसने अनाउंस किया है कि सितंबर में चीन के हांगझो में जो होने वाले एशियन गेम्स थे 2022 के, उनको कोविड-19 के जो मामले बढ़ रहे हैं वहां पर सख्त लॉकडाउन भी लगा हुआ है, उसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया, आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। और कब तक पोस्टपोन किया गया? 2023 तक पोस्टपोन किया गया है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक मतलब MD बनाया गया है? आपके ऑप्शन है सुदर्शन रेणु, सेकंड ऑप्शन है राजेश मिश्रा, थर्ड है रेणुका देसाई, फोर्थ है श्रीराम जायसवाल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? सुदर्शन रेणु। तो मतलब आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं नई नियुक्तियों के बारे में, तो ये एक तरह से अपॉइंटमेंट है, आपको ये अच्छे से याद रखनी है कि जो टीवीएस मोटर्स है उसका जो नया MD है वो कौन है? सुदर्शन रेणु है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।